भारतीय संस्कृति में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन रिश्तों में बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जिन्हें समझना और महसूस करना आम बात है। देवर भाभी का रिश्ता भी इन्हीं में से एक है। रामेश और सीमा की कहानी ऐसी ही है। रामेश एक तेज दिमाग का युवक था, जो कि अपनी पत्नी और परिवार के प्रति बहुत समर्पित था। वह अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखता था और अपने आप को समर्थ बनाने के लिए प्रतिबद्ध था। सीमा रामेश की बड़ी भाभी थी। वह एक संवेदनशील, समझदार और साथ ही प्रेमपूर्ण भाभी थी। रामेश के साथ उसका रिश्ता एक खास था। वह उसकी सलाह और सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहती थी। एक दिन एक अच्छा सा वाक्य सीमा के मुंह से निकला, रामेश, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी इस जिंदगी में और भी बड़ी ऊंचाइयों की उम्मीद करती हूँ। इस वाक्य ने रामेश के दिल में एक खास जगह बना दी। धीरे धीरे रामेश के लिए सीमा की भावनाएं बढ़ती गईं। वह समझता था कि यह सिर्फ एक साधारण रिश्ता से अधिक है। उसकी हर समस्या, हर संदेश, हर अनुभव में सीमा की भावनाओं का एहसास होने लगा था। एक दिन रामेश ने दिल से अपनी भाभी के प्रति अपनी भावनाओं को बयां करने का फैसला किया। वह उससे मिलकर अपनी भावनाएं और एहसासात को साझा करना चाहता था। जब रात का समय आया, वह अपनी भाभी सीमा के पास बैठा और अपनी भावनाओं को बयां करने का प्रयास किया। सीमा थोड़ा संवेदनशील हो गई, लेकिन वह समझती थी कि रामेश की भावनाएं कितनी सच्ची और निष्ठापूर्ण हैं। दोनों के बीच में एक खास बंधन बन गया। रामेश और सीमा अब एक दूसरे के प्रति अधिक समर्थ हो गए थे। उनके बीच की इस अद्भुत मित्रता और समझदारी ने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी। परिवार में इस नई खुशी की खबर तेजी से फैल गई। लोग इसे एक अच्छी तरह से समझने लगे और समर्थन देने लगे। रामेश और सीमा का यह रिश्ता उनके परिवार में एक नई शक्ति का स्रोत बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों की गहराई में जब समझदारी और समर्थन होता है, तो वे एक नई दिशा में बदल सकते हैं। देवर भाभी का यह प्यार निर्माण की शक्ति को दिखाता है, जो आपसी समझदारी और आत्मविश्वास के साथ संभव होती है।